ये मेरी व्याख्या या गाथा नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की व्याख्या और गाथा मैंने बताई है कि जिस तरह कांग्रेस के हालात रहे हैं। मैंने तो 2009 में ज्वाइन किया था कांग्रेस पार्टी को, और उसके बाद जो मैंने देखा है वो शीशे की तरह से मैं पार्टी को दिखाना चाहता था। अगर ये बातें पहले पार्टी को समझ में आ जाती शायद ये हालात उनके ना बनते, तो इसलिए मैंने सारी सच्चाई लिख दी। मैंने एक समय क्रोनोलॉजिकल उनको बता दिया और क्या क्या घटित हुआ, कैसे कांग्रेस पार्टी जो है हरियाणा प्रदेश में जिस तरह और जगह धीरे धीरे नेशनल पार्टी से स्टेट पार्टी बनकर रह गई है और यहां आकर जो है घरेलू पार्टी बन गई है। क्योंकि 2009 के अंदर भी जब मैंने ज्वाइन किया तो ठीक है, मुझे चाहे कॉन्स्टिट्यूंसी कोई दे, लेकिन परमात्मा की दया से लोगों में रेपुटेशन थी और उसके नाम पर मुझे जीत भी हासिल हो गई, बड़ी भारी जीत हुई। मेरी वजह से 6-7 एमएलए भी कांग्रेस के और भी जीत गए और 40 सीटें उस टाइम आई थी। अदरवाइज कांग्रेस पार्टी की सरकार उस टाइम नहीं आनी थी, मेरी वजह से आई। इनको समझ में आ गया कि ठीक है हम ही है, सब कुछ है। तो उस घमंड में जो है ना इन लोगों ने फ्रैक्शनबाजी का मुझे शिकार बना दिया कि ये तो जो है ना शैलजा ग्रुप के साथ हैं, ये फलानी ग्रुप के साथ हैं, वहां की उनकी मिनिस्ट्री से अपने हल्के के लिए जो है ना काफी काम इन्होंने करवा लिए, काफी पैसा बजट से ले लिया उधर। तो उनको ये लग गया कि ये तो उनके साथ है। तो ना तो मुझे सरकार में कोई पद दिया गया और ना ही मुझे कोई पार्टी में पद दिया गया, और उसका रिजल्ट बाद में एकदम सीधा आ गया 2014 के अंदर। जो सीटें उस टाइम मैंने जिताई थी वो सारी सीटें मेरी ओरिजिनल पार्टी को, लोकदल को सीटें वो चली गई, इनकी आंख नहीं खुली। उसके बावजूद भी ये जिस तरह हेराफेरी करते रहे, पार्टी हाईकमान ने समझा ही नहीं कर कोई। 2016 के मैंने समझ जाना चाहिए था उसके बाद में कि 2016 में 15 एमएलए तो कांग्रेस के पास थे और बाकी जो है ना 22 एमएलए लोकदल के पास थे। 37 एमएलए का समर्थन मिस्टर आर के आनंद को मिल गया था राज्यसभा के लिए, और श्रीमती इंदिरा गांधी से आशीर्वाद सोनिया गांधी जी से आशीर्वाद लेकर आए थे। अब उनके आशीर्वाद को उतार दिया। अब देखिए कांग्रेस हाईकमांड का क्या तस्वीर आई है। जहां इतनी बड़ी पार्टी थी वहां से हमारे यहां हरियाणा के नेता मंजूरी लेकर आते हैं कि मैं तटस्थ रहूंगा। आप बड़े लीडर हो, आपने चीफ मिनिस्ट्री किए 10 साल तक, आप तटस्थ कैसे रहेंगे? इजाजत मिल गई तटस्थ। यहीं से अंदाजा लगा कि कांग्रेस पार्टी तो धीरे धीरे भी कमजोर होती जा रही है, एक घर की दासी बनती जा रही है, और वो तटस्थ रहे। लेकिन एक अपना आजाद एमएलए थे उनके, उनको उन्होंने कह दिया कि शाही बदल दे, पेन बदल दिया, और 14 वोट कैंसिल हो गए, रिजेक्ट हो गए, और मिस्टर आनंद हार गए। और जो इंडिपेंडेंट भाजपा सपोर्टेड थे चंद्रा जी जीत गए, मीडिया के बहुत बड़े वो मालिक है, अब वो चुनाव जीत गए। तो यहीं से कांग्रेस पार्टी को सबक लेना चाहिए था कि क्या हो रहा है पार्टी के अंदर। 14 एमएलए वोट कैंसिल कराते हैं, एक वोटर गांव के वोटर का तो कैंसिल हो जाए तो कहते हैं हमारा वोटर कैंसिल हो गए, और एक एमएलए करने लग रहे हैं। इतनी बड़ी साजिश रची गई थी पार्टी के खिलाफ। फिर 2019 के चुनाव आ गए। अब 2019 के चुनाव में सीरियसली चुनाव लड़ना चाहिए था। इनके दिमाग में ये थी कि 12-14 सीटें आनी है। ये वीडियो वायरल भी हुआ था हमारे स्टेट लीडरशिप का, हुड्डा साहब का और अहमद पटेल का। जब तक रिजल्ट नहीं आए थे उन्होंने पूछा कितनी सीट होगी, 12-14 आएगी। इसका मतलब आपको ज्ञान ही नहीं राजनीति का, 31 सीट आपकी आई। उसमें उन्होंने ये सोचा, इतने मायूस हो गए, मायूस होते होते कि मेरी टिकट फिर काट दी। बता ये कोई बात हुई, मेरी टिकट काट रहे आप? अच्छा मेरी जगह कोई और आदमी जीतता वो अच्छी बात है, लेकिन जीत तो बीजेपी की हुई वहां। मतलब इसका मतलब आप जानबूझ के जो है ना बीजेपी की मदद एक किस्म की कर रहे थे। और उसके बाद फिर 2024 का चुनाव आ गया। उससे पहले मुझे कोऑर्डिनेटर बनाया सरसा का, और कोऑर्डिनेटर बना दिया तो पार्लियामेंट के चुनाव आए तो कुमारी शैलजा ही चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस की बहुत बड़ी कदवार नेता है, उनके फादर भी मंत्री रहे हैं, वो भी मंत्री रही है, और कि उनके चुनाव में चले गए। अब ये आपने कोऑर्डिनेटर बना रखा है, एआईसीसी ने बनाया था, पीसीसी ने बनाया था, और मैं ना जाऊंगा तो बाद में जो है ना उस वजह से फिर टिकट, ये जब असेंबली के चुनाव आए तो टिकट फिर मेरी काट दी गई। इतना बड़ा तमाशा मेरे साथ हो रहा था, इतना बड़ा धोखा कर रहे थे, किस्म की मेरी राजनीतिक हत्या करने के प्रयास किया जा रहा था। चलो काट दी। तो फिर मैं सोचता भी चलो यहां से कांग्रेस पार्टी जीत जाए तो अच्छी बात। मैं आजाद लड़ा था, आजाद लड़ने की तैयारी की, सॉरी। और उसके बाद जो है मैं बैठ गया था, मैं चुनाव की कभी तुम्हारे जुम्मे लग जाए भी ये सीट कांग्रेस को आनी थी, बीजेपी को मिल गई है, मैं बाई चांस ना जीत पाऊं आजाद है तो ये सीट जो है ना कभी बीजेपी को चली जाए। तो मैंने नाम वापस ले लिया था, चलो कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन वहां भी बीजेपी को बाद में फिर इन्होंने जिता दिया। तो ये मतलब इनकी सोच ऐसी थी, सड़ी हुई सोच थी। और इस तरह से फ्रैक्शनबाजी नेशनल पार्टी के अंदर आप ग्रुपबाजी कर रहे हो। आप कहते हो नहीं कोई ग्रुपबाजी नहीं है,
मीडिया को कहने के लिए आप कह देते हो, रूपा जी तो है, हकीकत है, मीडिया कोई पागल थोड़ी है क्या, इतना दुनिया को एक्सपोज करते हैं, वर्ल्ड को एक्सपोज करते हैं, अंदर किसी लाकर बाहर लोगों के सामने लाते हैं। लेकिन फिर उन्होंने यही किया, मेरे साथ किया। अब उसके बाद राहुल गांधी जी का बयान आया, जो रिजल्ट आया 37 सीटें आई, कि कहाँ 4 चुनाव लगातार हारते जा रहे हैं। 67 सीट के साथ सरकार बनी थी 2005 में और 37 पर आ गई। तो उन्होंने बयान दिया था कि हरियाणा प्रदेश में पार्टी की ये हालत ऐसे हुए हैं, ये जो गत ऐसी बनी है पार्टी की, बुरी गत, इसका कारण ये है कि हमारी जो स्टेट लीडर्स थे, वो स्टेट लीडर जो है ना, अपने आप को महत्व देते रहे, अपने इंटरेस्ट को वॉच करते रहे और पार्टी का इंटरेस्ट उन्होंने वॉच नहीं किया, पार्टी हित उन्होंने नहीं देखा। इसका मतलब हम समझ गए थे कि उनको कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्होंने पहले तो टिकट चोरी करी, मतलब ऐसे आदमी को टिकट दे दी जिनका कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, उनके पास बाहुबल था, धनबल था, लेकिन लोगों में तो उनकी मान्यता नहीं थी, लोग तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, स्वीकारता थी नहीं वहां खैर को। तो इस वजह रिजल्ट तो आपका यही आना था। फिर बाद में आपके कैंडिडेट ऐसे कुछ खड़े थे 4-5 लोग जो इनके पसंद के नहीं थे, उनके सामने आजाद खड़े कर दिए। तो आपने किसी वो वोट चोरी भी कर लिया, आपने टिकट चोरी भी कर दी, वोट चोरी भी कर दी। उसके बाद जो पार्टी कोई कार्रवाई ना करे, इसका क्या अंदाजा लगाएं। हम सोचे 1 साल के बाद एक्शन होगा, और 1 साल के बाद इंतजार करने के बाद जब आया, उसी घर में फिर से वो पार्टी को सौंप दिया। इस तरह से जब हम लोगों की सेवाएं नहीं कर सकते, लोगों की बातें नहीं उठा सकते, लोगों के लिए लड़ नहीं सकते, तो फिर हम क्या करेंगे। इसीलिए मैंने जो है ना फिर आखिर में ये चिट्ठी लिखी और सारा वर्णन मैंने एक एक करके किया है। ये पार्टी के लिए किस्म के मैंने उनके अध्ययन के लिए एक छोटा सा आर्टिकल लिख के दिया है, इस पर अध्ययन कर लो भैया।